तो जो मतदान हुआ है वो कांग्रेस को मतदान हुआ है। मुद्दों पे चुनाव हुआ नागपुर का, और जिस तरह से शिलाजीत की बात कही, जिस तरह से अहंकार में डूबे थे नितिन गडकरी जी, वो कहते थे मैं प्रचार नहीं करूँगा, पर्चा नहीं बांटूंगा, होर्डिंग नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, देसी विदेशी नहीं दूंगा, हाँ, लक्ष्मी दर्शन नहीं कराऊंगा। तो उनका एक अहंकार जो लोगों को समझ में आ गया कि ये इंसान अभी लोगों से टूट चुका है। शुरुआती दौर में ऐसा हमें लग रहा था कि लोग भी आज भी भ्रमित है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ते गया तो सच्चाई लोगों ने जान ली है। लोग भरमाए नहीं हैं, इनके बरगलाने से बरगलाई नहीं है, और लोगों को सच पता हो गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, और जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। तो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं का अत्याचार, ये सारे विषयों को लेकर मतदान हुआ। उससे नागपुर भी जुदा नहीं था, और पहली दफ़ा बूथ मैनेजमेंट में हमने बीट किया बीजेपी को। ये मैं एग्री भी करता हूँ और बात भी सामने रखता हूँ। 5:30 बजे हमारे कार्यकर्ता बूथ पर थे। तो जो मतदान हुआ है वो कांग्रेस को मतदान हुआ है। मुद्दों पे चुनाव हुआ नागपुर का, और जिस तरह से शिलाजीत की बात कही, जिस तरह से अहंकार में डूबे थे नितिन गडकरी जी, वो कहते थे मैं प्रचार नहीं करूंगा, पर्चा नहीं बांटूंगा, होर्डिंग नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, देसी विदेशी नहीं दूंगा, हाँ, लक्ष्मी दर्शन नहीं कराऊंगा। तो उनका एक अहंकार जो लोगों को समझ में आ गया कि ये इंसान अभी लोगों से टूट चुका है। लोगों के समस्याओं से, लोगों के ज़रूरतों से इसका कोई लेना देना नहीं रहा है। तो अहंकार उतराने वाला भी ये चुनाव था। बहुत अच्छा मतदान हुआ है, कांटे की टक्कर दी हम सब लोगों ने मिलकर। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर काम किए, डोर टू डोर काम किए हैं, और लोगों को हमारा मैनिफेस्टो, हमारी गारंटीज़ जो है, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, ये लोगों को पसंद आया है। तो अभी लोग मोदी जी को ठुकरा रहे, तो नितिन गडकरी जी क्या कौन सी बड़ी बात है। देखिए, ये तो प्रशासन की गलती है पहली, कि प्रशासन ने जिस तरह से लोगों के नाम डिलीट किए हैं, तो वो उससे जो एक मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है संवैधानिक, उससे महरूम रखा गया है कई मतदारों को। दूसरा वजह ये रहा है कि बीजेपी को मतदान नहीं करना है, तो बीजेपी का वोटर बाहर निकला नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बंगले जो है वो बंद ही रहे दिन भर, वो भी नाराज़ बीजेपी से। तो ये 2-3 वजह जो है वो दिखती है जिसकी वजह से मतदान कम हुआ है। ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री बावले हो गए, हार की बौखलाहट है ये। कोई सरकार किसी का मंगलसूत्र ले सकती है क्या? हमारी सरकार 55 साल तक रही, कभी हमने किसी का मंगलसूत्र लिया? इसमें तो राहुल जी ने प्रावधान किया है कि हर गरीब महिला को 1-1 लाख रुपया साल का देंगे हम तो मंगलसूत्र मजबूत कर रहे हैं। और जिस प्रधानमंत्री ने ये दावा किया, पुलवामा के 40 शहीदों के विधवा को क्या जवाब देंगे? वो उनके मंगलसूत्र के बारे में क्या कहना है उनका? 725 किसानों ने शहादत दी है, 3 काले कानून इन्होंने लाए थे, उनकी बेवाओं के मंगलसूत्र की क्या कहेंगे? ये गलवान घाटी में 20 हमारे नौजवान सिपाही शहीद हुए हैं, उसके बारे में उनके मंगलसूत्र का क्या जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री, जब उन्होंने कहा कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया, और चीन को क्लीन चिट दी थी। तो ये सारी बातें जनता के सामने है, जनता समझ गई है। भ्रम फैलाते हैं, मणिपुर में नहीं जाते देश के प्रधानमंत्री, हाथरस उन्नाव की बात नहीं करते हैं, पहलवान महिलाओं की बात नहीं करते हैं, अंकिता भंडारी की बात नहीं करते हैं, अपने सारे लोगों को संरक्षण देते हैं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह हो या फिर अंकिता भंडारी का खूनी हो, BHU की छात्रा, IIT की छात्रा, उसके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश करने वाले लोग इनकी IT सेल के लोग हैं। तो सारे लोग तो इनसे जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुरलकर कौन है? देश के सीक्रेट बेचता है पाकिस्तान को। ये किस मुँह से बात करते? तो जनता के सामने इनका चेहरा खुलकर सामने आ गया है, और अभी जनता इनसे भ्रमित नहीं होने वाली है। जनता विकास के एजेंडा पर रहेगी। चाहे एक फ़ायदा हमको हुआ ही है, इन्होंने हमारे घोषणा पत्र को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की, तो लोगों ने घोषणा पत्र पढ़कर देखा और उन्होंने देखा ये तो हमारे फायदे का है। हम तो मार्च 2024 तक स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन लोन है वो भी माफ़ करने जा रहे हैं। तो हर तरह से मदद करने की बात है। किसानों को कानूनी MSP देना है, उनके कर्जा माफ़ करना है, ये सारी बातें हम दे रहे हैं। 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरों की मजदूरी करने जा रहे हैं हम लोग। तो हमने वो सारा एजेंडा दिया है। महिलाओं को एजेंडा दिया है। महिलाओं को हम 50%
जो 30 लाख नौकरियां हम निकालने वाले हैं, जो इन्होंने दबा कर रखी है, गरीबों का हक छीना है, SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, तो वो उसमें 50% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तो हम लोग सबको मजबूत करने की बात करते हैं, किसानों को मजबूत करने की बात करते हैं, श्रमिकों को मजबूत करने की बात करते हैं, युवाओं को मजबूत करने की बात करते हैं। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड पंचायत स्तर तक उसका वितरण होगा। ऐसा नहीं कि चंद गिने चुने लोगों को दे दिया और उसी का बखान करके सारे देश को मिल गया। ऐसा झूठ बोलने वाले कांग्रेस में कोई नहीं है, इंडिया गठबंधन में कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन ताकत से आम जनता की बात करता है। नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल 22 लोग की बात करते हैं। 16 लाख का करोड़ का कर्जा माफ़ किया, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो सकता था, करना चाहिए था, लेकिन धन्ना सेठों का कर्जा माफ़ करते। इनके ही मेहुल भाई, इनके ही मोदी, दो मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनके ही शय में, इनके साथ में ही रह के भाग गए देश को लूट कर। तो लूट बीजेपी ने मचाई, लूट खसोट वाली पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, 22 धन्ना सेठों की पार्टी है। न व्यापार बड़ा है, न देश का GDP बड़ा है। वास्तविकता में 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पर, आज 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। तो ये सारी जनता सच्चाई जो है वो जानती है। बेताशा बेरोजगारी है, सारी बातें जो है वो जनता जानती है। मोदी जी का झूठ खुल चुका है, अभी उनके भ्रमित करने से कोई भरमाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा है कि उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को भी ऐसी कहा था जब उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में गलत बात कही थी, संसद में कही थी। कुछ किया उन्होंने? अनंत हेगड़े ने कहा कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। वो क्या अकेले हैं? ज्योति मिर्धा ने कहा, अरुण गोविल ने कहा, लल्लू सिंह ने कहा जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। किसी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया कि संविधान इस देश का आत्मा है? किसी को कुछ कहा नहीं, ना नोटिस दिया, ना बात की, ना वो गलत कह रहे कहा। तो इनके मुंह में एक, ज़बान पे एक, दिमाग में एक, दिल पे एक और पेट में कुछ और ही। तो ये लोग जानते हैं ये संविधान बदलने वाले हैं। 5000 साल से जिस तरह का एक वर्ग का वर्चस्व रहा है, वो वर्चस्व पुनर्प्रस्थापित करना चाहते हैं, महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं, SC ST OBC का हक छीनना चाहते हैं संविधान में बदलाव लाकर। तो ये बातें जनता के सामने आ गई है। अभी कुछ होने वाला नहीं है, जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। 35 के ऊपर महाविकास आघाड़ी जीतेगी। बढ़ती महंगाई के इस दौर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्विंकल महिला अर्बन कोऑपरेटिव लाया है केवल महिलाओं के लिए 20,000 से 3 लाख तक पर्सनल लोन, वो भी 12% की ब्याज दर पर। साथ ही पाएं फिक्स डिपॉजिट पर सर्वाधिक इंटरेस्ट रेट, FD पर 10%, RD पर 11%। तो आज ही पहुंचे ट्विंकल महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कनीश नगर, सकरदला, या फिर संपर्क करें 9706011342 और 8275617469 पर।